वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम है और 10 बज गए हैं। 10 बज गए और मेरा अब नाश्ता हो रहा है। तो ये देखो दलिया बनाया मैंने आज, दूध वाला दलिया। तो मतलब दलिया जैसे पहले पका लेते हैं, फिर उसके बाद दूध में डाल के इसको फिर से पकाते हैं और 2-3 इलायची डाल के, और फिर उसके बाद जो है ना अच्छे से पक जाता है ये। फिर उसके बाद बन जाता है, तो काफ़ी रबड़ी टाइप हो जाता है थोड़ा इस तरीके से। थोड़ा थिक हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी, तब इसको उतार लेना चाहिए। तो दलिया सिर्फ अपने लिए बनाया, बच्चे और ये तो चले गए, मतलब ये अपनी ड्यूटी पे गए और बच्चे गए हैं। कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी में छोले बनाए थे। और शूट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि बस आपको पता ही है फ़ोन में मेरे में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो इसीलिए ना हंस क्यों रही हूँ पता है। ऊपर मैसेज आ रखे हैं, मेरी बेस्टी मैसेज कर रही है और वो मैसेज ऐसा किया है मुझे हंसी आ गई तो बस उसी पे हंसी आ रही है मुझे। तो गाइज़ दिक्कत सी हो रही है थोड़ी मुझे ना, जैसे मेडिसिन वगैरह खाई है ना मैंने, तो मेरे फेस पे थोड़ी लग रहा होगा आपको, सूजन टाइप हो रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, सुबह सो के उठी फेस ऐसा ही पाया, पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो बस पहले नाश्ता वगैरह कर लूँ। आज मुझे थोड़ी सी सिलाई करनी है, थोड़ी सी नहीं, इवन मेरा सूट है पूरा वो मुझे कंप्लीट करना है। तो सिला के अभी छेड़ा भी नहीं है, इनर वाला सूट है और कच्चा वगैरह भी कुछ नहीं हुआ अभी उस पर। तो बस वो करना है मुझे। हाँ, तो चलो पहले ना ये दलिया वगैरह खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलूँगी, ठीक है। तो जी बस ये वही नेट वाला सूट है और इसको ना मैंने पहले कटिंग कर ली थी और उसके बाद जो है ना कच्चा रख लिया था, मतलब कच्चा जो नेट है ना उसके ऊपर कच्चा कर लिया था। और जो लाइनिंग थी ना पहले मैंने उसको कट किया था, क्योंकि हमेशा पहले इनर ही कट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ना जो मेन कपड़ा होता है उस पर रख के कच्चा किया जाता है। तो मैं हमेशा कच्चा ही करती हूँ और ये होता है कि फिनिशिंग आ जाती है। तो बस उसके बाद जो है ना इसकी कटिंग कर ली। और लाइट आज इतनी परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बार बार आना जाना हो रहा था लाइट का। इस वजह से ना सूट को सिलने में इतनी दिक्कत हुई मुझे। ये देखो फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके का लगता है ये, और ये यहाँ से इस तरीके से फोल्ड होएगा। और जो इसकी लेंथ है ना वो मैंने शरारे के अकॉर्डिंग ही रखी है। तो जी कटिंग कर ली मैंने सूट की, और ये देखो नेट वाला सूट है ये, और ये नेट में लेकर आई थी सिलमपुर से, आप सबको दिखाया भी था मैंने। और इसको ना कटिंग करके कच्चा वच्चा भी कर दिया मैंने। तो टाइम हो गया 11 बज गए करीब, और बस इसको कच्चा करके और बस अब उसको सिलना है। पहले इसके गले वगैरह अटैच करके फिर सिल दूँगी और जल्दी सिल जाएगा। वो इसकी स्लीव्स हैं पूरी कट कर दी मैंने स्लीव्स भी। चलो पहले इसको सिल लेते हैं, फिर बच्चों के आने का टाइम हो ही जाएगा। अब कटिंग के बाद ना सूट की सिलाई में सबसे पहला जो काम होता है वो है गला पेस्टिंग का। और मतलब गला पेस्ट किया जाता है, जैसे कि मतलब आप सबको पता ही है, अब आजकल पेस्टिंग वाले गले चल रहे हैं। तो बस वही मैंने लाए हुए हैं और मैं भी जो है ना पेस्ट कर लेती हूँ कपड़े पे। अच्छा, इसके जो मैचिंग का कपड़ा था ना वो मैंने रख दिया एक्चुअली में, उसके लिए ना एक सूट बन जाएगा अगर उर्वी या काव्या किसी का भी, तो मैंने ना इसलिए वो वेस्ट नहीं किया। अब गला है, कपड़ा अंदर जाना ही है, तो क्या ही वेस्ट करना। तो मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा मैच ही हो जाएगा। वैसे भी गला जो पेस्ट होके अंदर जाएगा दिखता भी नहीं। अब जो मैंने पहना हुआ है वो भी कुछ इसी तरीके से पेस्ट है, और देखो दिखता नहीं है गला, तो अंदर जाने के लिए काफ़ी है इतना कपड़ा। और तो जो बाकी बचेगा वो मेरे काम आएगा, इसलिए मैंने रख लिया। अब यहाँ पे प्रेस से दोनों गले पेस्ट कर लिए मैंने, फ्रंट और बैक। आगे का गला मैं बनाऊँगी पान वाला गला, और पीछे का तो राउंड नेक होगा ही। पेस्ट वाले ये जो गले होते हैं ना ये बहुत इजी हो जाते हैं, मतलब बहुत इजी। तो जैसे आप अगर बुकरम वगैरह से काट के अलग से बनाते हो तो उससे ज़्यादा बेटर है ये, और बहुत इजीली बन भी जाते हैं। तो ये जो शेप है ना वो अच्छे से निकलता है। तो मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, मैं बहुत इजीली बना देती हूँ इन्हें भी। और कटे कटाई ये है कि ज़्यादा बुकरम भी वेस्ट नहीं होती, कटे कटाई मिल जाती। अब यहाँ मैं जैसे ही गला पेस्ट कर रही थी, मतलब बैठी थी सिलने, तो गला तैयार होने के बाद तो ये पहला ही काम होता है गला पेस्ट करने का। और तभी कि देखो ये अंधेरा हो गया, एकदम से लाइट भाग गई। और लाइट जो है ना जा रही थी आ रही थी, बस जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि चलो मोटर से मशीन को हटा के और उस पर रबड़ चढ़ा के, रबड़ से भी चला लूँगी मैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जो है ना गर्मी इतनी लग रही थी कमरे में अंदर, ऊपर से आज इतना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से तो बस मैं ये गला ही पेस्ट कर पाई। और लाइट जो है ना करीब 2-3 घंटों बाद आई। वैसे भी तबीयत का थोड़ा सा ऐसे ही था आज, जो है ना बस नींद आए जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हो क्या रहा है।
तो बस इसी चक्कर में ना बस यही गला सेट हो पाया। तो ये वाले सूट का पूरा वीडियो तो मैं आप सबके साथ नहीं शेयर कर पाई एंड तक, क्योंकि लाइट ही इतनी परेशान कर रही थी। और जैसा कि वही है, अगर रबड़ से भी सिलती तो गर्मी के लिए पंखा तो चाहिए चाहिए। फिर अब बच्चे आने वाले थे तो उनके खाने पीने का भी करना था, और इस चक्कर में ना इस सूट को इतना टाइम हो गया। और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब ये लगता है ये एक छोटे से छोटा काम भी हमें इतना भारी लगता है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये होता ही है, और आज वही हुआ मेरे साथ। तो लाइट वैसे भी बहुत परेशान कर रही थी, बोल रहे थे कि खंबे पे जो है ना कोई दिक्कत हो गई थी, हमारे यहाँ का जो लगा हुआ है खंबा, उस पर जो है ना कोई दिक्कत हो रही है। 2-3 दिनों से लगातार लाइट जा रही है, करीब 1-1.5 घंटे के लिए। तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं इस चक्कर में। तो लाइट जो है ना आई भी नहीं थी, और जब तक मैं इसमें आधे घंटे तक लगी भी रही ना, मैंने ये गला रेडी कर लिया था 10 से 15 मिनट में ही, तो फिर भी जो है ना आ ही नहीं पा रही थी लाइट। तो बस फिर मैं इसको छोड़ छाड़ के बैठ ही गई। मैंने सोचा कि अपने घर के काम ही निपटा लेती हूँ तब तक मैं। तो फिर बच्चे आ गए थे और बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया, जैसा कि मैंने बताया था आप सबको, मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी। तो बच्चों को जो है ना पूरियाँ खानी थी, तो मैं यहाँ पे बच्चों को खाना खिला रही थी। और धैर्य का तो यही है, कोई खिला देगा तो खा लेगा, अदरवाइज़ इसका तो ऐसा ही होता है खाने का। तो बैठा था यहाँ पे और बोल रहा था तुम खिला दो, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ छुकी हुई जो मिर्ची होती है ना, वो रखी हुई थी भारती ने छोक के उससे। तो मुझे जो है ना छोले नहीं खाने थे एक्चुअली। मैं जो छोले हैं ना ये वाइट वाले, ये थोड़ी सी गैस वैस की दिक्कत कर देते हैं, और एक टाइम खा लो वही बहुत है। तो मैंने एक रोटी अपनी सुबह खाई थी इससे, तो उसके बाद से मैंने इसको खाया नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी अभी मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, और जो मेरा मतलब दर्द है बैक पेन में, उसमें मेडिसिन वगैरह चल रही है वैसे ही। और फिर जो है ना कब्ज गैस वगैरह की दिक्कत हो गई तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनको नहीं खाती हूँ। और मैंने अपने लिए बना ली थी 2 रोटियाँ, बच्चों के लिए पूरियाँ सेक ली थी। तो पूरियों को तो आजकल ज़्यादा टाइम लगता नहीं, बस पका हुआ तेल होता ही है, कढ़ाई में डालो उसमें और फटाफट से पूरियाँ बन जाती हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और छोटे छोटे से। और ये दूसरी चीज़ ये है कि इनका पेट भर जाता है अच्छे से, वरना फिर आप सोचते रहोगे कि क्या खाएंगे क्या खाएंगे। यहाँ पे देखो धैर्य ने फिर ना जैसे ही मैं बैठी ना खाने, उसने खुद खाना छोड़ ही दिया। बस यही है कि, तो और उसने आधी पूरी अपनी खा ली थी, और फिर जो है ना फिर बस यही बोल रहा था कि आप ही खिलाओ। यही हो रहा, बच्चे की एक जिद हो जाती है। सो फ्रेंड्स, बच्चे आ गए थे, उर्वी भी आ गई थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसके लिए खाना वगैरह बनाया, मतलब गर्म पूरियाँ सेकी। फिर बस बर्तन सोचा कि इनको धो लेती हूँ पहले, फिर अपना जो काम वगैरह बचा हुआ है मतलब सूट वाला, वो मैं निपटा लूँगी। लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद है ना फिर मुझे आ गई थी नींद। मैंने जैसी दवाई ली और फिर उसके बाद मुझे आ गई बहुत तेज़ नींद। और मतलब मैं दिन में वैसे सोती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या आज बीपी बहुत डाउन सा लग रहा था, और बार बार आंखों में नींद ही भरे जा रही थी, तो इसलिए मैं सो ही गई। तो कपड़े वगैरह चेंज किए थे, और फिर उसके बाद जो है ना किचन वगैरह समेटी पहले तो गर्मी इतनी लग रही थी, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, पता नहीं आज हुआ क्या है लाइट में। तो ये जो टोकरी है ना आज ये बिल्कुल खाली हो गई थी। इसके टिफ़िन वगैरह में जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, टिफ़िन वगैरह मतलब जो टिफ़िन ज़रूरत के होते हैं वो ही रखे हैं इसमें। बाकी जो है ना जो एक्स्ट्रा होते थे, जिसके चक्कर में ये टोकरी घिरी रहती थी, उसको मैंने हटा के रख दिया, मतलब जो यूज़ नहीं होते। तो इसीलिए बस अब इसमें वही टिफ़िन आएंगे जो मतलब बच्चों के डेली के होते हैं। तो बस यहाँ फटाफट से किचन को समेटा, और एक हाथ मैंने सिंक में भी लगा दिया ताकि ये साफ़ सुथरा बना रहे। और साथ के साथ जब बर्तन धोते हैं ना आप, थोड़ा सा पानी आप टंकी पे लगा के और थोड़ा सा सिंक वगैरह में हाथ लगा दो एक, तो आपकी सिंक जो है ना चमकती रहती है। तो मेरी तो अब ऐसी आदत बन गई है कि मतलब बर्तन खाली होते ही तुरंत ही मैं तो जूना लेती हूँ, फटाफट से जो है ना सिंक में साफ़, बिल्कुल साफ़ ही रहते फिर सिंक जो है ना। एक ज़रा सा 1 मिनट के ऊपर ना फिर ये हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह सब मैंने लगा दिए हैं उनकी जगहों पर। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं करीब 4:30, और बच्चे जो है ना एक एक करके ट्यूशन से आ रहे हैं। मतलब उर्वी आ गई, धैर्य आया, फिर अभी काव्या नहीं आई है, बस आ ही रही है। और मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। बच्चों से पूछा, उन्होंने साफ़ मना कर दिया, हमें कॉफ़ी नहीं पीनी। तो मेरी आंखें खुली थी करीब 4 बजे, करीब 4 सवा 4 के आसपास का टाइम हो रहा था, तब मेरी आंखें खुली थी। तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि फिर वही है, बस नींद जो है ना आए जा रही थी। लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो शायद मेरे को पहले ही पी लेनी चाहिए थी, मतलब अगर पी लेती तो ठीक ही रहता। देखो अब भी आज इसमें देखो कैसा हो रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा था। देख लो आते ही ट्यूशन से, देख लो क्या हाल कर रहे हैं, देख लो। क्या हो रहा है, चुन्नी फाड़ोगे क्या ये? हेलो गाइस, तो गाइस हम आए माँ से मिलने। माँ देखो, माँ को याद आ रही थी हमारी, इसलिए हम माँ से मिल, हमें भी याद आ रही थी माँ से मिलते, तो हम माँ को मिलने आए हैं। माँ हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो गाइस।
भाई दिखाई दे ना दे, माँ का काजल नहीं हटता है, देख काजल जरूर हटता है भाई, देख लो भाई। हेलो बोल दो, हेलो हेलो गाइस, हेलो। तो गाइस आप लोग भी प्रेयर कीजिए माँ फिर से घूमने फिरने लग जाएं अच्छे से, जैसे पहले फिट थी ऐसे हो जाएं। अभी जो है ना माँ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आ जा नहीं रही है, हमारे उधर आ जाती हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे ये सीमा दीदी की सासू माँ, मतलब हमारी मामी जी, और माही से भी मिलवाया था मैंने उसमें, आज हम इनसे मिलने आए। और आज ओमपति दीदी हमारे साथ आई ना देखने, तो देख लो पूरी सेवा पानी हो रही है। ओमपति दीदी सबसे ज्यादा नमकीन लेकर बैठे हैं, देखो सबसे फ्रंट में लेने के लिए आई है नमकीन वमकीन सब कुछ। ओमपति दीदी भी आई है, बबीता दीदी आई है, माही हेलो बोलो। सब शर्माते, मैं ही नहीं शर्माती, बस गाइस अच्छी बात है, नहीं सबसे मिलना चाहिए, है ना। मैं चढ़ाऊंगी इंगे को, माँ बुला रही है, कह रही मैं चढ़ाऊंगी, आ जा और ले लो ना। शर्मिला देख लो, शर्मिला कहाँ पढ़ रहा है, आया मेरे साथ जाके, कह रहा मैं भी चलूंगा नोनू भैया के घर। तो गाइस हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं फिर, ठीक है। आप सबसे मिला दिया है माँ को। वैसे माँ ठीक है, वैसे कोई बीमारी कुछ नहीं है, बस ये है कि एज वो हो रहा है, तो एज हो गई है ज़्यादा, तो इस वजह से एज का ही है जो भी कुछ है। तो बस वैसे बिल्कुल ठीक है, वैसे तबीयत ठीक है बिल्कुल, है ना। तबीयत तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, तबीयत तो सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हर चीज़ का ध्यान, खाना पीना सीमा जी बहुत अच्छे से कर रही है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, नहाई धोई बैठी है बिल्कुल बढ़िया, साई लगा के चमक मार रही है। ये तो दिख ही जाता है भाई, अच्छे से जो केयर होती है ना वो दिख जाती है, हाँ केयर होती है तो दिख जाती है। ठीक है गाइस, चलो चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स रात का टाइम हो गया है, मतलब डिनर का टाइम हो गया, करीब 7:45 बज रहे हैं, और डिनर मेरा बन गया, मतलब मैंने आपको आज शुरू से नहीं दिखाया, तो बस रोटी लास्ट से सेक रही थी, बस वही दिखा रही थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी। आलू बैंगन की सब्ज़ी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं था, अचानक ही बनी है, ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से था माइंड में, रखा हुआ था बैंगन, तो इसलिए सोचा कि आलू बैंगन ही बना लेते हैं, कोई ऑप्शन था नहीं। चावल वगैरह खाने नहीं थे क्योंकि गले में सबको दिक्कत हो गई धीरे धीरे। अब गर्मियों का टाइम जा रहा है, और ये हो रहा है ना कि अभी गर्मी हो जाती है, कभी मौसम हल्का फुल्का ठंडा सा भी हो जाता है बारिश आने पे, तो उसी बीच हम जो ठंडा वगैरह पानी पी लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे आलू बैंगन बनाए, हम सब ने खा लिया खाना, बस इनके लिए जा रहा है सर्व होके। ढक के रख दे रही हूँ सब्जी को, थोड़ी देर तवे पे ही रख दे रही हूँ क्योंकि अभी वो नहा रहे थे, और तब जो है ना बस जो सब्ज़ी बची वो मैंने निकाल के रख दी टिफ़िन में। अब ये बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन क्लीन करूँगी, और बस यही काम मेरा रह गया है। सो गाइज़ चाय बना ली मैंने अपने लिए और इनके लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है थोड़ा कोल्ड हो रखा है, गले में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, इस वजह से चाय ही पिए, दूध आज स्किप कर देंगे। और यहाँ पे किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है, सारी किचन का मैंने सेटअप कर दिया है, और गैस वगैरह भी क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए। और इसी के साथ आपको ये व्यू दिखा रही हूँ, साथ ही रात की चाय के साथ ही ये व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन